एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पे आप सभी को मिल रही हैं। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबंधों क्षमताओं का विकास। ये हमारी 6 क्लास है। देखिए गाइज, ये हमारी हिंदी की और आरंभिक की जो क्लासेस है मोस्टली बिल्कुल खत्म होने को ही है। सो अगर आप लोगों ने नहीं वॉच करी है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। इस क्लास में मैं आज डिस्कस करूंगी आपसे हिंदी और अंग्रेजी की सभी ध्वनि स्वरों व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। जो नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल रहे हैं वो शायद किसी और चैनल पे आप सभी को नहीं मिले। फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, या तो आप लोग कुछ टाइम बाद डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या टेलीग्राम पर, या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपकी क्लास स्टार्ट करना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल होती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। सो गाइस, फर्स्ट है आपका बच्चे जो आपको उच्चारण में अशुद्धियाँ करते हैं वो किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ये आपका टॉपिक है प्राथमिक कक्षाओं के बालक अधिकतर निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। वो किस तरह की अशुद्धियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका वर्णमाला के उच्चारण में ए को आ पढ़ना, ठीक है, या ए बोलना। कै ख गे आदि को कभी कभी वे का ख को गा या के खे गे बोलते हैं। आप सभी ने इंटर्नशिप करी होगी तो ये सारी अशुद्धियाँ आपने बच्चों में ज़रूर देखी होंगी। नेक्स्ट है हमारा शब्द के अंत में लिखते हैं ई और कहते हैं बड़ी ई। से लिखते तो शांति है लेकिन उसे बोलते क्या है, शांति। लिखते कवि है लेकिन उसे बोलते क्या है, कवि। ये सारी चीज़ें, ये सारी अशुद्धियाँ आपने ज़रूर इंटर्नशिप में देखी होंगी अगर आप सभी ने इंटर्नशिप करी है तो। शब्द के अंत में लिखते छोटा ऊ है लेकिन क्या है, बड़ा ऊ बोलते हैं वो लोग। किंतु को क्या बोलते हैं, किंतु। मनु को क्या बोलते हैं, मनु। ऋषि को रा पढ़ते हैं और वृक्ष को वृक्ष पढ़ते हैं। ये सारी अशुद्धियाँ आपको ज़रूर देखने को मिली होंगी और अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको जल्दी पढ़ना है, या फिर आप यहीं से पढ़ते चलिए। अशुद्धियाँ तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं बच्चों में, लेकिन जो मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। छात्रों के उच्चारण के अनेक दोष आ जाते हैं और वे अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। कारण क्या है वो सारी चीज़ें जानते हैं। नंबर 1 है आपका ध्वनि लोपन। किसी ध्वनि का लोप कर देना, यानी लोप कर देना। अगर बेसिकली मैं चीज़ को बोलूँ तो यहाँ ये है कि बच्चे जल्दी जल्दी में, आपने देखा होगा अगर 6-7 वर्ड का वो शब्द है तो उसे कंप्लीट बोलते ही नहीं है, उसे बीच में ही क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इसे बोलते हैं किसी ध्वनि का लोप कर देना, बीच में ही शब्दों को खा जाना। क्या करते हैं, जल्दबाजी में उस चीज़ को बोलते ही नहीं है तो वो क्या कर देते हैं, उसका लोप कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ध्वनि विकृति। किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण कर, किसी ध्वनि का तो वो अल्प उच्चारण कर देते और किसी का अति उच्चारण कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि विपर्य। क्या होता है, किसी ध्वनि को उलट पलट कर देना, जैसे खाना पीना, रोना धोना, सोना मोना। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ध्वनि का उलट पलट, यानी कि शब्दों को उल्टा फुल्टा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि का सही ज्ञान न होना। तो इसका मतलब है कि जैसे हमें ध्वनि का उच्चारण का हमें मतलब ही नहीं पता कि हमारा जो उच्चारण है वो कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, तालव्य से हो रहा है, दंत से हो रहा है। सो ये होता है हमारा ध्वनि का सही ज्ञान न होना। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। तो वही बात है जो पहले में कहा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हमें कौन से स का कहाँ यूज़ करना है, य का हमें कहाँ यूज़ करना है, रे का कहाँ यूज़ करना है। तो यही क्या है, नियमों का ज्ञान न होना। नेक्स्ट है सुर अनुपात का अनुचित प्रयोग। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें किस शब्द पर कितना ध्यान देना है, कौन से शब्द पे हमें सुर लगाना है। ये अनुपात नहीं है, अनुतान है, हमें किस शब्द पर कितना अनुतान लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हकलाना या तुतलाना आदि। ये हमारा वातावरण पर भी डिपेंड करता है और ये आनुवांशिक भी होता है। गाइज नेक्स्ट है आपका दोष युक्त श्रवण प्रक्रिया, यानी कम सुनना। मतलब ये है कि जैसे कि आप एग्जांपल में दूं तो कुछ लोग हैं जिन्हें कम सुनता है तो हम उन्हें चिल्लाकर भी बोल सकते हैं, हो सकता है उन्हें सही सुनाई दे। हम कम बोलेंगे तो उन्हें कम सुनाई दे, तो उन्हें आप बोलेंगे कुछ और उन्हें सुनाई कम देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ अन्य शारीरिक विकृतियां, जैसे ओष्ठ विकृति, दंत्य, क्षय, कोमल, तालु, अभाव, कालत्व और आपका अभाव या लघुत्व। थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक विकृतियां हैं ये जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओष्ठ विकृति, दंत्य, क्षय, कोमल, तालु, अभाव, कालत्व। ये सारी आपकी 7 होती हैं शारीरिक विकृतियां जो आपकी दोष युक्त भी हो सकती हैं। जैसे कि आप ओठ से बोलते हैं, ओष्ठ से, आप दंत से बोलते हैं तो सही नहीं बोलते। कुछ लोगों की पिच होती है, जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों की आवाज़ लड़कों जैसी हो जाती है, मोटी, तो वो किस तरह से होती है, आपके
अंदर का एक दोष होता है, या कह सकते हैं आपके तालू में भी कोई दोष हो सकता है, आपके दंत में भी कोई दोष हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी आती है शारीरिक विकृतियाँ। स्थानीय बोलियों का प्रभाव, स्थानीय भाषा इन द सेंस कि जैसे कुछ लोग खड़ी बोली बोलते हैं, कुछ लोग अपनी राजस्थानी बोलियाँ बोलते हैं, तो उन पे क्या प्रभाव होता है? उन पे प्रभाव होता है उनकी स्थानीय बोली का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शब्द लाघव की प्रवृत्तियाँ। जिन लोगों ने गद्य पद पढ़े हैं उन्होंने लाघव जो चिन्ह होते हैं वो भी पढ़े हैं, इन्हें हम कहीं भी यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी। तो गाइस अगर एग्जाम्पल दूं कि आपने देखा होगा स्कूलों में या जहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं अपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे गलत उच्चारण करते हैं, छोटा आ को बड़ा आ पढ़ते हैं, ठीक है, रा पर ऋषि को रा पढ़ते हैं, तो वहाँ टीचर उन्हें टोकते नहीं है, वो जैसा बोलते हैं वो वैसा ही बोलते जाते हैं। तो यहाँ पर सही दिया गया अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी। वो अगर उन्हें शुद्ध उच्चारण के लिए टोके कि आपको ये आपने अशुद्ध उच्चारण किया है, इसे इस तरह से शुद्ध उच्चारण कीजिए, तो आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, और यहाँ आपके अध्यापक का निर्देशन में कमी होती है। इस नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं सुधार के उपाय। उच्चारण में सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यदि अध्यापक कुछ उपाय कर ले तो छात्रों के उच्चारण में सुधार ला सकते हैं। नंबर 1 है आपका उच्चारण सुधार का प्रयास प्रारंभिक स्तर से ही होनी चाहिए। प्रारंभ में उच्चारण अशुद्ध हो जाने पर बाद की कक्षाओं में सुधारना उन्हें कठिन हो जाता है। क्या बात कही गई है कि जो उच्चारण का सुधार का जो प्रयास है वो हमें प्रारंभिक स्तर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग बच्चे को बचपन में ही जब वो अशुद्धियाँ कर रहा है, अगर उसे उसी टाइम पर टोकते समय प्रारंभिक स्तर में होने के बावजूद उसे वहीं टोक दे कि आप अशुद्ध उच्चारण करने हैं, तो वो भविष्य में उस गलती को नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं टोकते हैं तो वो भविष्य में भी उन्हें अशुद्ध उच्चारण ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जिन छात्रों का उच्चारण अशुद्ध हो उनका अनुकरण अन्य छात्र न करने पाए इसका ध्यान रखा जाए। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा है जो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो कोई अन्य छात्र उसे देखकर अशुद्ध उच्चारण न सीख पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। किसको? अध्यापक को कक्षा में। नेक्स्ट है मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार में विशेष महत्व है, अतः कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। यहाँ पर क्या है कि देखिए जैसे आपका बच्चा है वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो आपको लिखने से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे अक्सर लिखते सही हैं और उसे उच्चारण गलत करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसे मौखिक कार्य देना है जिससे कि आपको पता चले कि वो कहाँ अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, और आप उसे ऐसे अवसर प्रदान करें कि वो अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध उच्चारण में चेंज कर पाए। नेक्स्ट है आपका अध्यापक आपका उच्चारण भी सुधार ले। उच्चारण शिक्षा में अनुकरण का विशेष महत्व। तो गाइस यहाँ सबसे पहले अध्यापक को अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा। आप ही गलत उच्चारण कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वही क्या सीखेंगे, वो भी गलत उच्चारण करेंगे कि हमारे जब अध्यापक ही ऐसे बोलते तो हम भी ऐसे ही बोलेंगे, वो तो सही बोल रहे तो हम भी सही बोलेंगे। जैसा कि आप अनुकरण करेंगे वैसे ही आपके छात्र भी करेंगे। नेक्स्ट है छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत की जाए, उन्हें सही उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जाए। क्या है कि आपको बच्चों को बताना पड़ेगा जो क है या ख है या ग है, इन्हें आप कितने टाइम तक बोलना है, इन्हें हम कितना तोड़ सकते हैं, किस शब्द को हमें किस समय बोलना है, कौन सा शब्द हमारे कहाँ से निकल रहा है, कौन सा शब्द ओष्ठ से बोला जा रहा है, कौन सा दंत से बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को बतानी पड़ेंगी और आप उन्हें सही उच्चारण के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। आप कुछ कह सकते हैं प्रोग्राम भी अपने स्कूल में आयोजित कर सकते हैं, आप कविताएं उनसे बुलवा सकते हैं, उनसे आप भाषण बुलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करवाकर आप उन्हें इन चीज़ों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर बहुत सिंपल, उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन करके पुरस्कार की व्यवस्था की जाए, इससे छात्र उच्चारण सुधारने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर आप लोग अपने स्कूल में ऐसी कोई कंपटीशन कराएं शुद्ध उच्चारण का, तो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भावना अच्छी होगी कि भाई ये शुद्ध उच्चारण करा तो इन्हें गिफ्ट मिल रहे हैं, पुरस्कार मिल रहे हैं, इन्हें सम्मान दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी शुद्ध उच्चारण का प्रयास करें। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं तो बच्चों में अंदर से ही एक अच्छी भावना प्रेजेंट करते हैं, वो खुद भी अपने आप में। सो गाइस अब हमारी क्लास का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है उच्चारण के नियम। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, अगर आप समझते हुए चलेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। काफ़ी बार इन चीज़ों में से पूछा जाता है, उच्चारण के नियम पूछे जाते हैं, उच्चारण के कारण पूछे जाते हैं, अशुद्ध उच्चारण के कारण पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास देख लीजिए। शिक्षक को उच्चारण संबंधी नियम का भी बोध होना चाहिए। नियमों का उल्लेख किस प्रकार है? नंबर 1 है हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान। आपकी जो वर्णमाला होती है जिसमें आपके स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, हमें समुचित ज्ञान होना चाहिए कि इन सबको कहाँ से हम उच्चारित करते हैं, ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि
तत्व का बोध होना, मुख के अवयवों व अंगों का उच्चारण से संबंध का ज्ञान होना। ध्वनि का तत्व यानी कि आपके तालु, दंत, ओष्ठ, इन सब का हमें क्या होना चाहिए, इन सभी अवयवों का हमें ज्ञान होना चाहिए और इनके संबंध में भी हमें सारा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है कठिन शब्द उच्चारण का अभ्यास कराना। देखिए अगर आप कोई कठिन शब्द है तो उसे, बड़ा शब्द है जैसे कि हम कह सकते हैं छोटा बच्चा है, आप अगर उससे शब्द बुलवाएंगे ईमानदारी तो शायद उससे नहीं बोला जाए, लेकिन आप उसी शब्द को, शब्द उच्चारण को अगर ईजी करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो आप उसे तोड़कर बुलवा सकते हैं, जिससे उसे अभ्यास यानी कि बार बार रिवाइज करवाएंगे तो वो सही उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट है शब्द विश्लेषण विधि का प्रयोग करना, अर्थात खंडों में उच्चारण कराना। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर आपका कोई बड़ा शब्द है तो आप उसे क्या है, खंडों यानी कि आप उसे तोड़कर बच्चे को समझाएं और वो शुद्ध उच्चारण उस चीज का जरूर करेगा। नेक्स्ट है आदर्श अनुकरण विधि का प्रयोग। जैसे कि आपके टीचर हैं, वो कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कविता पढ़ा रहे हैं तो पहले एक लाइन वो बोल रहे फिर पूरी क्लास बोल रहे, तो इस तरह से आप आदर्श अनुकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शुद्ध उच्चारण के प्रति शिक्षक की सतर्कता होना। गाइस जो भी आप शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं उसके प्रति आपके शिक्षक को सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। अगर कोई अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसे वहीं टोक दे, कोई शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसे अच्छे से प्रोत्साहित करें। ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपके शिक्षक को। नेक्स्ट है आपका स्वराघात, सुस्वरात, बल, विराम, उतार चढ़ाव, आवृत्ति तथा गति पर ध्यान देना। गाइस आपके शिक्षक को देखिए विराम शब्दों पर, उतार चढ़ाव पर, आपके सारे शब्दों पर, सुर, ताल, लय, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए कि किस शब्द को हमें किस गति में बोलना है, बच्चा किस गति में बोल रहा है। उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोग अपने स्कूल में कोई भी कंपटीशन रखते हैं, उच्चारण की प्रतियोगिता रखते हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे और उन चीज़ों को सीखने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। ध्वनियों के उच्चारण स्थान का ज्ञान भी उच्चारण सीखने में सहायक होता है। यानी अगर बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान होगा कि जिस शब्द को या जिस पूरे सेंटेंस को हम बोल रहे हैं वो हमारा तालव्य से बोला जा रहा है, दंत से बोला जा रहा है, ओष्ठ से बोला जा रहा है, अगर उन्हें स्थान पता होगा उच्चारण का तो उन्हें उच्चारण सीखने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो यहाँ आपकी क्लास एंड होती है। अगर आप सभी के लिए यूज़फुल हो क्लास तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू गाइज।